हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 का चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस और कॉन्टिनेंट। तो जो कॉन्टिनेंट का, जो ओशन और कॉन्टिनेंट का कैसे बात पता चला था उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया था। तो इसको सबसे जो इसका अल्फ्रेड वेगनर से भी पहले ना बहुत सारे ना इसके बारे में बोले थे, इसके बारे में थ्योरी दिए थे, बट उन सब का नहीं सही रहा। बट अल्फ्रेड वेगनर का ना सबसे ऑनेस्ट रहा और फिर उनका ना पूरे वर्ल्ड में मान्य रहा। ठीक है, 1912 में वो अपना दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो वो बताए थे कि ना एक सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, और उसका ना उसमें दो भाग है, उसका लोरेशिया और गोंडवानालैंड जो जुड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद वो ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, फोर्स से। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का फिर वो ना एविडेंस दिए, वो किस किस चीज को लेके, जिगजॉ पजल को लेके। जैसे कि इन मैप वर्ल्ड का होता है ना, तो उसको जिगजॉ रूप में दिखा के वो बताए कि एक दूसरे से ना ये मैप कनेक्टेड था एक टाइम में। ठीक है, रॉक ऑफ सेम अक्रॉस द ओशन, जो रॉक कुछ कुछ ओशियन के, एक ओशियन के दूसरे ओशियन तक में भी मिले हैं, जैसे कि ब्राजील का जो मिला है अफ्रीका में, वो चीज को लेके। तो वो ना बताया गया है कि ना साउथ अमेरिकन कोस्ट में मिला है अफ्रीका का। तो उस पे बताया जाता है कि ना कुछ कुछ रॉक हैं जो तो उससे बताया गया था कि वर्ल्ड का एक पार्ट ना दूसरे पार्ट से कैसे जुड़ा हुआ था। ये टिलिट का भी, इसमें एक टिलिट का भी एग्जाम्पल मिलता है। एक प्लेसर डिपॉजिट है कि जिसमें ना गोल्ड का एविडेंस मिलता है, जो हम सबको घाना और ब्राजील दोनों जगह मिलता है। तो वो चीज को बताया गया कि वैसा ही गोल्ड का डिपॉजिट वहाँ पे भी मिलता है और दूसरी जगह पे भी। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल जो है वो भी बहुत जगह पे मिल जाता है एक ही जैसा। तो इस चीज से, इस सब चीज से पता चला कि जो पूरा कॉन्टिनेंट था ना, एक टाइम में ऐसा था कि पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ में था। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ इसकी वजह से, जिस वजह से ये सब अलग हुए। ठीक है, तो इसके वजह से ना, तो इसमें जो हुआ था फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग की वजह से भी ये चीज हुआ। ठीक है, तो बताया जाता है कि जो टाइडल फोर्स था ना, उसके वजह से भी इसका जो मूवमेंट हुआ वो रिस्पॉन्सिबल हुआ, जो पोल फ्ली फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से ये सब ना कॉन्टिनेंट में मूवमेंट किए। ठीक है, फिर पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में बताया जाता है, इसमें है कन्वेंशनल करंट का थ्योरी, कि करंट की वजह से बताया जाता है कि मेंटल के पोर्शन पे करंट को पाया गया था, उस चीज को बताया जाता है। फिर ओशियन फ्लोर का जब मैपिंग हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो भी उस पे भी ये चीज का साक्ष्य मिला। ठीक है, फिर ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाता है। देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है, अपसियल प्लेन्स होता है, डीप सी प्लेन्स, और मिड ओशियनिक रिजिस होता है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, जो शोर और डीप सी बेसिन जो ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लॉप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशियनिक ट्रीचेस। ठीक है, डीप ओशियनिक ट्रीचेस ना वो एरिया होते हैं जहाँ पे ना इंटरेस्ट ओशियन और कॉन्टिनेंट कंसर्न होता है जहाँ पे। ठीक है, फिर एप्सियल प्लेन्स क्या होते हैं, देखो एप्सियल प्लेन्स, देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रीच के जो बिटवीन होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्लेन। ठीक है, अपसियल प्लेन जो होते हैं वो ऐसा एरिया होता है जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट को मूव करता है मार्जिन डिपॉजिट की तरफ। ठीक है, मिड ओशियनिक रीज होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं ये चेन माउंटेन से और ओशियन से, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सरफेस का जो होता है वो सबमर्ज होता है ओशियन वाटरवेज में, और ये कैरेक्टराइज होते हैं सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम से, जैसे कि क्रिस्ट, फ्रैक्शनल प्लेट्यू, फ्रैंकल जोन, ये सब इसके लेंथ होते हैं। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रिस्ट इज जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, और जो रिफ्ट होता है ना वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी दिया जाता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है ना, तो वो बताया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, सी फ्लोर स्प्रेड जो हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि, तो इस थ्योरी में ये चीज बताया गया कि इसके जो पास पास के, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ना वेगनर ये चीज बताए कि जो ना सेडिमेंट था ना पास पास का वो ओल्ड था, और फिर वो जो दूर दूर का सेडिमेंट था वो ओल्ड था, और फिर जो पास पास का था वो ना न्यू था। तो जैसे कि जगह फिर वो स्पेस बनाता था, और फिर न्यू वाला फिर ओल्ड में चला जाता था, फिर न्यू का स्पेस लेता था। मतलब कि इस वजह से ना कॉन्टिनेंट ना फैलता गया। ठीक है, कॉन्टिनेंट के फैलने का बात बताया गया था।
जैसे कि इसका और दूसरा बताया गया था मैग्मा की वजह से भी, कि मैग्मा जैसे सी फ्लोर स्प्रेड हुआ ना, उसका कंस्टेंट इरप्शन हुआ क्रेस्ट पे, और इससे जो ये मैग्मा से क्या हुआ, ये जो फ्लोर है ना वो स्प्रेड होता गया, ठीक है। तो उस वजह से भी ना फ्लोर का कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन जो यंग प्लेट बाउंड्री है, देखो ये यंग प्लेट बाउंड्रीज है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जैसे मैग्मा का ये होता है तो फिर कॉन्टिनेंट ना फैलता गया, जैसे मैग्मा फिर उसके बाद लावा निकला, फिर वो धरती पे आया, फिर वो ना फैलता गया, तो उससे क्या हुआ और ज़्यादा कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो धरती पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो प्रमाण था वो मिलता गया, ठीक है। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ना पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसको ना कॉन्टिनेंट 1967 में मैकनिज और पार्कर ना इसको बताए थे, मॉर्गन इंडिपेंडेंटली बताए थे इसके बारे में विथ अनदर प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि ना जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिथोस्फीयर प्लेट को लेके बताया जाता है, सॉलिड सरफेस को लेके। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक लिथोस्फीयर में प्लेट्स जो होते हैं ना वो हॉरिजेंटली होते हैं एस्थेनोस्फीयर के पास, ठीक है। और ये जो लिथोस्फीयर होता है ना क्रस्ट को और टॉप मेंटल को यूज करता है, ठीक है, इंक्लूड करता है, जिसमें थिकनेस और वेरिंग रेंज होते हैं 5 to 100 किलोमीटर ओशियन प्लेट पे, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। 5 to 100 किलोमीटर होता है बोलोगे तो ओशियन पे, और फिर कॉन्टिनेंट पे कितना होता है 200 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो प्लेट कॉन्टिनेंटल थ्योरी है ना वो ये बताता है कि ना ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लेट का पैसिफिक प्लेट जो है ना वो यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंट में बी कॉल्ड ए कॉन्टिनेंटल प्लेट। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड टू, तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बताता है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है ना वो 7 मेजर प्लेट्स और 6 माइनर प्लेट्स पे है, ठीक है। इसमें अंटार्कटिक है जो सराउंडिंग क्या है ओशियन प्लेट को, नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। तो ये सब क्या है, ये सब ना मेजर प्लेट्स है। उसके बाद क्या है माइनर प्लेट्स है, तो जो है कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट, अरबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, और कैरोलिन प्लेट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है माइनर प्लेट्स है। और ये किसके किसके बीच में है, ये एक है कोकोस प्लेट जो है वो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, नस्का है साउथ अफ्रीका और पैसिफिक के बीच में, अरेबियन प्लेट है सऊदी अरेबिया लैंडमास के मोस्टली में, ठीक है, फिलीपींस प्लेट है एशियाटिक, और फिर पैसिफिक प्लेट के बाद कैरोलिन प्लेट है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के पास, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से माइनर प्लेट्स है, कौन कौन से प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है, ठीक है। तो इन्हीं सबसे ना प्लेट बाउंड्रीज बना, ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज बना। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हुआ, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हुआ और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हुआ। प्लेट बाउंड्रीज जो बना वो किस किस तरीके का बना इसमें बताया जा रहा है। जो प्लेट ना एक दूसरे को पुश किए ना वो क्या किए, वो बन गए कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। और जिसमें ना एक और जिसमें वन प्लेट ना अंडर अनदर, एक के नीचे चला गया दूसरा, उसको क्या बोला गया, सबडक्शन जोन में जो चला गया उसको बोला गया कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जो ना क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, फॉल्ट बना दिया, जिस हिसाब से ना कि मतलब रॉक सबका निर्माण हो गया, तो उससे क्या हो गया, तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहलाया, ठीक है। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मली normal and reserve magnetic field that parallel the mid oceanic ridge has scientists determine the rate of plate movement। जो रिज होता है ना मिड ओशियनिक रिज, वो ना बताता है प्लेट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ये इसका रेट जो होता है आर्कटिक रिज में 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से था, और ईस्टर आइलैंड में साउथ अफ्रीका में 3400 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बताया जा रहा है कि कौन कौन सा प्लेट ना किस मार्जिन में घूम रहा है, ठीक है, कितने मार्जिन में नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, अब देखो प्लेट मूवमेंट का फोर्स क्या होता है, अब मतलब कि इसके मतलब क्या हुआ, आर्कटिक रीज में ना स्लोएस्ट है प्लेट मूवमेंट, और फिर ईस्ट पैसिफिक में फास्टेस्ट रूप में हो रहा है। फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट में क्या है, इसमें ना मेंटल इंपॉर्टेंट होता है। वैगनर प्रपोज किए थे जो थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसमें बताए थे कि जो सॉलिड और
मोशनलेस जो बॉडी है ना, वो कॉन्सेप्ट बताए थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैव emphasized that both the surface of earth and the interior are not static and motionless but are dynamic। मतलब कि इस जो अर्थ का सरफेस है ना वो डायनामिक है, ठीक है, मोशनलेस नहीं है, वो ना घूमता रहता है सर्कुलर मैनर में, ठीक है। जैसे कि हीट राइज होता है सरफेस पे, वो कूल होता है, फिर सिंक डीपर डेप्थ में होता है, वो चीज जैसे प्रक्रिया चलता रहता है, वैसे ही अर्थ भी ना अपना मूवमेंट करता रहता है, चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके से हो या रेसिडुअल हीट से हो। तो अर्थर हॉलमस ना फर्स्ट कंसिडर किए थे 1930 में कि ना हैरी हैज थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग द slow movement of hot softened mantle that lies below the ridge plate is driving behind the plate movement। तो प्लेट मूवमेंट के लिए कौन किसको जिम्मेदार बताया गया? मेंटल को बताया गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट के मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट देखो किस हिसाब से हुआ, ये तरीका था जब ना मूवमेंट, जब अर्ली इंडियन प्लेट था 71 मिलियन ईयर्स पहले, तो ऐसे था, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये जो मूवमेंट होता रहा तो फिर वो ये ऐसे बना, ठीक है, 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर के पास आया, फिर 38 मिलियन के बाद ऐसे बना, फिर 10 मिलियन के बाद यहाँ पे, और इंडिया टुडे अभी यहाँ पे है। और तब और यूरेशियन प्लेट ऊपर में है, देखो ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये दोनों मूव कर रहे हैं। अब इंडियन प्लेट ना अब इस साइड मूव करेगा, ठीक है। और इससे ना क्या हो रहा है, हिमालय का भी फॉर्मेशन होता जा रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। जिससे हिमालय का जो नया श्रृंखला है ना वो भी अब न्यू बनता जा रहा है, ठीक है, इसी वजह से। तो मतलब कि जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है वो फास्टर तरीके से मूव कर रहा है, इसी वजह से ना इंडियन प्लेट इतने देखो इस प्रोसेस, इतने सारे प्रोसेस से गुजर के अभी ऐसा बना है और आगे भी बनता जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।